सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के साथ। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे और उसके फायदे देखे थे कुछ, है ना। अब इधर हम पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इधर डिस्कस होनी है उसका एक बेस बना लेते हैं, फिर उसी के ऊपर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बिल्डअप कराएंगे। ऐसा ही आपका सिलेबस है, बस सिलेबस थोड़ा सा टेढ़ा है, मैंने उसको थोड़ा सा फिक्स किया है और उसी ऑर्डर में हमारा कोर्स भी प्रोसीड हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के साथ। तो अब अगर इधर हम देखें तो मैंने एक कोड खोला हुआ है ना। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं सी प्लस प्लस है क्या। सी प्लस प्लस और सीपीपी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ यू इग्नोर हाई लेवल, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज वेरी फास्ट एंड वेरी क्लोज टू द मेमोरी। क्लोज टू द मेमोरी का मतलब क्या है, ये मेमोरी के बहुत ही पास जाके इंटरेक्ट करती है, मतलब मेमोरी के साथ इसका इंटरेक्शन बहुत ही हैवी है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज पाइथन। पाइथन थोड़ी स्लो है ना, क्योंकि वो मेमोरी के उतना पास नहीं। क्लियर है? हाँ भैया, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, हम एक बेसिक सा प्रोग्राम समझ लेते हैं कि सी प्लस प्लस का अगर एक प्रोग्राम होता है तो वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं। अगर मैं एक पेज एडअप कर लूं तो हमारा जो सी प्लस प्लस का कोड है ना, या इफ आई से एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, है ना, तो ये जो पूरा कोड रहता है हमारा, ये पूरा इट इज अ ह्यूमन रीडेबल कोड। ह्यूमन रीडेबल मतलब इंसान पढ़ सकते हैं, है ना। इंसान, ह्यूमन रीडेबल कोड इंसान पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ना, जो हमारे कंप्यूटर की कोड होती है, दैट इज मशीन कोड। दैट इज मशीन कोड विच इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन। जीरो वन के फॉर्म में रहता है। दिस इज कंप्यूटर रीडेबल कोड। कंप्यूटर रीडेबल कोड। ओके, ठीक है, हाँ इतना तो समझ आया। तो अब आप ये बताइए, जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, कोई भी आपने गलती से भी प्रोग्रामिंग कर ली होगी, आपने जैसे ही रन पे क्लिक किया होगा तो आउटपुट आता है ना। ये आउटपुट क्यों आता है? क्योंकि दिस ह्यूमन रीडेबल कोड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कंप्यूटर रीडेबल कोड। अच्छा ठीक है, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो ये कन्वर्जन होता किसकी मदद से है? ये कन्वर्जन होता किसकी मदद से है? इट इज डन बाय अ प्रोग्राम विच इज नोन एज कंपाइलर। विच इज नोन एज कंपाइलर। कंपाइलर को आप ना ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेटर। अच्छा, ट्रांसलेटर, हाँ होता है ना। अब जैसे मान लीजिए आप किसी जापानीज से बात कर रहे हैं, है ना, अज्यूमिंग आपको जापानीज नहीं आती है, तो व्हाट यू यूज गूगल ट्रांसलेट, है ना। गूगल ट्रांसलेट पे आप इंग्लिश में लिखेंगे तो जापानीज में कन्वर्ट करके देगा, देन दैट जापानीज पर्सन कैन अंडरस्टैंड। सेम वे इधर भी वही चीज है। ह्यूमन रीडेबल कोड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कंप्यूटर रीडेबल कोड विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर विच इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसलेटर। इतना क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है। अब देखिए, कंपाइलर के ऊपर एक दोस्त होता है विच इज प्री प्रोसेसर। विच इज प्री प्रोसेसर, नाम से क्या पता चल रहा है? जो प्री प्रोसेसिंग करे, मतलब मेन प्रोसेसिंग जो हमारी है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, उससे पहले का जो काम है वो कौन करके देता है? प्री प्रोसेसर। कौन करके देता है? प्री प्रोसेसर, है ना। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। और प्री प्रोसेसर के लिए अब हम आप यहां से डिस्कस कर लेते हैं। इतना बेस मुझे बनाना था, अब बेस जैसे ही बन गया है ना तो हमें ये लाइन समझ आ जाएगी। लाइन नंबर 1 इज फॉर प्री प्रोसेसर। बोलोगे सर कैसे बोल दिया प्री प्रोसेसर है ये? कैसे बोला? ये देखिए, ये जो हैश लगा है ना, हैश रिप्रेजेंट्स दैट दिस लाइन इज फॉर प्री प्रोसेसर। और इस लाइन का मतलब क्या है? इंक्लूड। इंग्लिश में इंक्लूड का मतलब सम, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मतलब अपने साथ ले लो, है ना, इंक्लूड करा लो, साथ ले आओ। किसको ले आओ? आईओ स्ट्रीम को। व्हाट इज आईओ स्ट्रीम? आईओ स्ट्रीम इज अ लाइब्रेरी। आईओ स्ट्रीम इज अ लाइब्रेरी। आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म पता है क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आगे के यूनिट्स में डिस्कस होगा। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है क्या? बस आप ये याद रखिए कि इट इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट जनरेट करने के लिए ये लाइब्रेरी यूज होती है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि भाई प्री प्रोसेसर मेरे दोस्त, तुम क्या करो, आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को ना मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड करा लो। क्लियर है? हाँ भैया, इतना क्लियर है। लाइन नंबर 2 का मतलब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी।
एसटीडी क्या है? एक नेम स्पेस है। इसका मतलब यही बता रहा है ना, यूजिंग मतलब यूज करते हुए क्या, एसटीडी नेम स्पेस, मतलब नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, एसटीडी में क्या होता है पता है? इनपुट आउटपुट फंक्शंस रहते हैं हमारे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस रहते हैं। ऐसा लिख दो, इंक्लूड्स इनपुट आउटपुट फंक्शंस। कौन कौन से हैं? तीन फंक्शंस। एक तो होता है सी इन, एक होता है सी आउट, और एक और होता है जो कि आप बहुत कम यूज करोगे, सी ई आर आर। ठीक है, सी ई आर आर, सर। सर क्यों बोल रहा हूं सर मैं? मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं कि भाई एसटीडी नेम स्पेस को यूज करते चले जाओ, है ना। अब बोलोगे क्या मैं लाइन 2 को छोड़ सकता हूं? छोड़ सकते हो, लेकिन वही है कि फिर कुछ एड ऑन आ जाएगा। क्या एड ऑन आ जाएगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, इतना क्लियर है। अब लाइन नंबर 3 क्या है? लाइन नंबर 3 इज अ फंक्शन। लाइन नंबर 3 इज अ फंक्शन, और इस फंक्शन में ना 3 कंपोनेंट्स हैं। देखिए, अब मैं यहीं पे डिस्कस करता हूं। इस फंक्शन में ना 3 कंपोनेंट्स हैं। जैसे ही मैंने लिखा इंट, मेन और ऐसा ऐसा कुछ लिखा है ना, तो दिस इंट रिप्रेजेंट्स डेटा टाइप, या डेटा टाइप भी नहीं बोलता हूं मैं, रिटर्न टाइप। मतलब क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, मतलब कुछ तो रिटर्न होता है। अब ये डिस्कस करना भी आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा इस यूनिट के हिसाब से। ठीक है, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि एक फंक्शन है मेरा जो कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, उसी का टाइप डिफाइन हो रहा है यहां पे, है ना। अब ये मेन क्या है? दिस मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। नामकरण किया हुआ है किसका? फंक्शन का। एक फंक्शन बना होगा जिसका नाम क्या है? मेन। एंड दिस करली नहीं, दिस राउंड ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट्स सेट। आर्ग्यूमेंट्स सेट मतलब कुछ वेरिएबल्स पास ऑन होते हैं जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से नहीं समझ आ रहा है? मत डरिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, क्लियर है? हाँ, इतना क्लियर है। अब ये जो बात है ना, ये जो ऐसे करली ब्रेसेस लगे हैं ना, दीज आर नोन एज कोड ब्लॉक। अब जैसे ये इंट मेन के आगे लगा है ना, तो ये मेन फंक्शन का कोड ब्लॉक है। मतलब जब ये मेन फंक्शन को बोलेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, मेन फंक्शन को जब रन कराएंगे तो ये कोड ब्लॉक चलेगा। क्लियर है? हाँ, इतना क्लियर है। अब लाइन नंबर 4 की अगर बात करें ना, लाइन नंबर 4 में लिखा हुआ है सी आउट ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? मैसेज है, मैसेज है। मैं थोड़ा और अच्छा बोलता हूं, क्या है ये? स्ट्रिंग है। क्या है ये? स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये सी आउट क्या है? ये देखिए यहां पे आया सी आउट। सी आउट क्या है? एक आउटपुट फंक्शन है। कैसा आउटपुट फंक्शन है? सी आउट का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं ना, सी आउट का अगर आपको फुल फॉर्म डिस्कस किया जाए, तो सी आउट इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट, सी प्लस आउट। सी रिप्रेजेंट्स कंसोल एंड आउट रिप्रेजेंट्स आउटपुट। आउट रिप्रेजेंट्स आउटपुट, ठीक है। मतलब अगर मुझे अपने टर्मिनल में आउटपुट देना है, मतलब अगर आउटपुट विंडो में कुछ शो करना है, तो आई विल यूज सी आउट। क्लियर है? और ये 2 ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेटर्स हैं। अब कैसे याद रखें कि यही 2 ऑपरेटर हैं? गाइस आप ये याद रखिए, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर। ये देखिए इनका मुंह भी बाहर की तरफ खुला है कि नहीं? मतलब आउट करो, बाहर निकालो, है ना। मुंह बाहर की तरफ खुला है, और क्या बाहर निकालो? हेलो वर्ल्ड को बाहर निकालो, मतलब हेलो वर्ल्ड कंसोल में प्रिंट कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी भी कम समझ आ रहा है? डोंट वरी गाइज, इट्स ओके। अभी स्टार्ट ही है लेक्चर का, स्टार्टिंग में चीजें कम ही समझ आ रही होती है। ठीक है, अब लाइन नंबर 5 क्या है? रिटर्न 0। अभी मैंने आपको बताया था ना, इंट है। इंट वॉज द रिटर्न टाइप, मतलब अगर कुछ बदले में मिलेगा तो उसका टाइप क्या होगा? इंट होगा, इंटीजर होगा। सिमिलरली मैंने बदले में यहां पे लिखा है कि भाई तुम रिटर्न करो 0। 0 मतलब, 0 का मतलब क्या है? कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। 0 रिप्रेजेंट्स कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यही था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा आपको फंडा दे दिया। एक बार हम क्या करते हैं ना, इसे रन करके देख लेते हैं। मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूं कि ये रन कैसे होता है। अब बोलोगे ये क्या खोल दिया? टेंशन मत लीजिए, ये जो मैंने खोला हुआ है इसका सेटअप का वीडियो मैं यहाँ आई बटन में आपको दे दूंगा। आई बटन पे क्लिक करिए
और सेटअप कर लीजिए अपने लैपटॉप या अपने पीसी को, अगर आपको मेरे साथ कोडिंग करना है तो। ठीक है, तो मैं यहां पे कोड लिख देता हूं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ऐसा ही कुछ लिखा था, हाँ, यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, इंट मेन, ओके, रिटर्न 0, ओके, सी आउट हेलो वर्ल्ड, अच्छा ऐसा ही कुछ लिखा था, हाँ परफेक्ट, ऐसा ही कुछ लिखा था। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो आउटपुट खुला ना, दिस इज व्हाट इज कंसोल। मैंने ये लाइन का मतलब बताया था ना आपको कि कंसोल में अगर कुछ प्रिंट कराना है तो मैंने यही बोला अपने दोस्त को, अपने कंपाइलर को, कि भाई तू एक काम कर, तू कंसोल में जा और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दे। तो वो कंसोल में गया और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था। पूरा एनवायरनमेंट का सेटअप टेंशन मत लीजिए, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन पे देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ भैया हम इतना देख लेंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ, परफेक्टली क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे के कुछ कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, और फिर यूनिट नंबर 1 को ट्राई करेंगे फटाफट कंप्लीट करवाने का। ठीक है, सो गाइस अब यहां से मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि कोर्स पे स्टिक रहिए। मैं ट्राई करता हूं कि फटाफट आपका इनसेम वाला पार्ट कवर कराया जाए। थोड़ा सा मैं ऐसा भी सोच रहा हूं ना कि इनसेम के साथ साथ अगर आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस बन जाए ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे डीप में बना रहा हूं, और वीडियोस की लेंथ भी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। टेंशन मत लीजिए, आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे वो मैं ट्राई करूंगा 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का, 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने का। ठीक है, सो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस। ठीक है, जरूर बताइए। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना, फटाफट आप ज्वाइन हो जाएंगे। और आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, मेरे से कुछ बात करनी है, टेलीग्राम में मेरे को टैग करिए, मैसेज करिए। यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई लिंक्डइन, एनीथिंग। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर अमेजिंग टॉपिक, और उसे भी बहुत ही आसान बनाते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।